मीडी जी ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले भाग में किए थे 51 क्वेश्चन किए थे। ये हम लोग सिंधुकालीन चित्रकला पढ़ रहे हैं। सिंधुकालीन चित्रकला के पहले पार्ट में हम लोगों ने 51 क्वेश्चन को देख लिया। उसी का आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोग जहाँ तक कर चुके हैं उसके आगे हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में आज ये लास्ट वीडियो होगी। 2 वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। और इस वीडियो को और उसके पहले वाली वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी एग्जाम होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखे थे, अब 51 क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा क्या क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा जो कि हड़प्पा सभ्यता में आपको बौद्ध, जो यहाँ पर ये बात हुई है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं हुआ है, मतलब जो नहीं हुआ है वही आपका आंसर होगा। तो सार्वजनिक स्नानागार ये हुआ था, ये चीज़ तो हुआ था। पक्की ईंटों का उपयोग होता था, ये भी आपका क्या है, हुआ था। और आगे है डाक यार्ड, मतलब नौका घाट, ये भी क्या होता था, ये समूह की बात होती थी और वहाँ पर समूह में ये विकसित हो चुका था, तो ये भी हुआ था। यहाँ पर बौद्ध मंदिर जो है, चाहे बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या ब्राह्मण धर्म हो, ये सभी क्या थे, इसमें नहीं थे, ये सब बातें नहीं हुई थी। तो यह सब इसका हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर कौन सही होगा, सी इसका सही आंसर है। सी इसका सही आंसर है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। लोथल से प्राप्त कलाकृतियों किस काल की है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं। देखिए, लोथल जो भी है वो कहाँ है, लोथल कलाकृतियाँ जो है सिंधु घाटी काल की हैं। ये लोथल किस काल की हैं, सिंधु घाटी काल की हैं। यह सिंधु घाटी काल की हैं। चलो, लोथल की जो खोज हुई है, लोथल की जो खोज हुई है, लोथल की जो खोज हुई है, यह कितने में हुई है, यह 1900 कितने में 55 में हुई है, 1955 में हुई है। इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोजकर्ता के बारे में अगर बात किया जाए, लोथल के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो ये कौन से हैं, इनके खोजकर्ता एस आर क्या है, इसके खोजकर्ता एस आर राव हैं। एस आर राव हैं, एस आर क्या है, राव हैं। तो ये क्या है, एस आर राव जो हैं इसके खोजकर्ता हैं। ये कहाँ पे पड़ता है, अहमदाबाद, काठियावाड़, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी निर्मित हो रहा है, तांबे का हंस, शतरंज, खिलौने, जानवर, मूर्तियाँ आदि जो भी ये जो प्राप्त हो रहे हैं, यह बिल्लौरी, पत्थर की छुरी आदि चित्रों का पात्र यहाँ पर क्या है, प्राप्त हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोथल से कलाकृति किस काल की है, मौर्य काल की है, शुंग काल की है, सातवाहन काल की है, सिंधु घाटी काल की है। तो देखिए, ये जो है सिंधु घाटी काल की है। ये किस काल की है, सिंधु घाटी काल की है। इसका सही आंसर कौन हो गया, डी इसका सही आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, जो बातें समझ पाए हम लोग कि ये लोथल का ये जो किसके बारे में, लोथल के बारे में, कि लोथल की जो भी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई वो सिंधु काल की हैं। लोथल की जो भी कलाकृतियाँ हैं वह सिंधु काल की हैं। और ये लोथल स्थल की खोज 1955 में एस आर राव ने किया, एस आर राव ने किया। आगे कह रहा है कि अहमदाबाद के काठियावाड़ भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ मानव निर्मित द्वार, तांबे का हंस, अगर पूछा जाए तांबे का हंस किस सभ्यता से प्राप्त है, सिंधु घाटी, और ये कहाँ पे प्राप्त है, लोथल से प्राप्त है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त है, लोथल से प्राप्त है। शतरंज के बोर्ड कहाँ, शतरंज एक ऐसा खेल है, शतरंज जो हमारा इसके जन्मदाता भारत ही है।
और ये खोज इसकी जो हुई है शतरंज के बोर्ड की, वो भी कहाँ पे है, वह लोथल से प्राप्त है। मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, पात्र माने बर्तन होता है, मिट्टी के पात्र मतलब मिट्टी के बर्तन, ये भी कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी लोथल से प्राप्त होते हैं। खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। बिल्लोरी और पत्थर की छुरी, और क्या, पत्थर की छुरी, मनके और चित्रित पात्र भी क्या होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। नर्तकी डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति जो है, यह कांस्य की बनी है। किसकी, कांस्य की बनी है। किसकी, कांस्य की बनी है। और जो लकड़ी की बनी है और उसकी बनी है, वह किसकी है, नर्तका की है। इसको आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसको देख लेते हैं हम, ये किसकी बनी है, ये कांस्य की बनी हुई है नर्तकी मूर्ति। और इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई 10.5 सेमी, और ये या फिर इंच में बात करेंगे 4.1 इंच। नर्तकी कांस्य मूर्ति की बनी हुई क्या है, डोकरा कास्टिंग है। डोकरा कास्टिंग है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। नर्तकी की जो मूर्ति है डांसिंग गर्ल्स राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सिंधु घाटी सभ्यता, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और पर आधुनिक अकाल। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, उसमें से जो सही आंसर है, तो आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल है नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह कब से जन्मी, कब से आई, तो 4000 ईसा पूर्व से कितने में, 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसकी जो है इसका काल है, इस काल के आधार पर ये कौन सा होगा, आदि ऐतिहासिक काल होगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा, सी इसका सही आंसर है। तो सी इसका सही आंसर है, आदि ऐतिहासिक काल। आगे देखिए, हम लोग इसको देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। यूनिकॉर्न की छवि माने जो ये मिल रहा है, यूनिकॉर्न छवि, यूनिकॉर्न जो पाएँ तो ये कहाँ पे कब मिले, सिंधु घाटी के मोहरे या फिर सिंधु, छवि माने छाप होता है। यूनिकॉर्नी की जो छाप है किस में मिल रहा है, सिंधु घाटी के मोहर में मिल रहा है, कि सिंधु घाटी की मूर्ति में छपी हुई है, या सिंधु घाटी के मृत भांड में। मृद भांड का मतलब क्या होता है, मृद भांड, ये एक वर्ड है, मृद भांड, ये वाला मृद भांड मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र माने बर्तन होता है, मिट्टी के पात्र। तो ये जो कह रहा है यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, किससे मिलती है, यह है सिंधु घाटी की मोहर से मिलती है, सिंधु घाटी के मोहर से मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सिंधु घाटी की मोहर से मिलती है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। या सिंधु घाटी की मोहरे से यूनिट ताम्र की बनी है, बाकी मोहरें ऐसा भी हैं अन्य धातुओं की बनी हैं, अन्य चीज़ों की बनी हैं, लेकिन कुछ मोहरें ऐसे भी हैं जो ताम्र मुद्राएं से भी मिली हैं, जिन पर क्या है, बस पशुओं के आकृति उत्कृष्ट है। 1.2 इंच, 0.5 इंच, 1.3 इंच, इस प्रकार से उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। कुछ विद्वानों ने ताम्र मुद्राओं को ताबीज़ की संज्ञा दी। और देखियो, मतलब मोहर का दूसरा नाम ताबीज़ भी कहते हैं, मोहर को क्या बोलते हैं, ताबीज़ भी कहते हैं। यदि मोहर की बात करें तो मोहर पे हम लोगों ने कुछ बातें इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो मोहर का कई नाम से भी जाना जाता है, मोहर का दूसरा नाम, मोहर को हम ताबीज़ के नाम से भी जानते हैं। मोहर को किस नाम से, मोहर को ताबीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहर के
आधार पर हम कह सकते हैं कि मोहरें जो होती हैं उसे ताबीज़ या सील भी कह सकते हैं। 3 नाम से जानते हैं, मोहर, सील, ताबीज़, इसे कहते हैं। ये मोहरें गोमेट ताबे की बनी होती हैं। किसकी? गोमेट की बनी होती है, ताबे की बनी होती है। लेकिन सर्वाधिक मोहरें जो होती हैं वो सिलखड़ी पत्थर से बनी होती हैं। किसकी? सिलखड़ी पत्थर की बनी होती हैं। तो मोहरों के बारे में बात हो रही थी। मोहरों का जो उपयोग होता है वह व्यापार में उपयोग होता है, वाणिज्य के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। बड़े धनी लोग क्या होते हैं, इसको ताबीज़ के रूप में पहनते भी हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए कि कुछ मोहर क्या कहते हैं, ताबीज़ की संज्ञा दी, तो ताबीज़ के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, और उसी को इस्तेमाल करते थे जो ताम्र की धातुओं से बनी होती थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहरें किसकी बनी होती हैं? तो सिंधु घाटी से जो प्राप्त वृषभ मोहरें जो हैं वह किसकी बनी होती हैं? देखिए जो मोहरें हैं वह बताया गया कि मोहरे का आकार आयताकार, वर्गाकार, लेकिन सबसे अधिक क्या है, मोहरे वर्गाकार का प्रयोग किया जाता है। मोहरे हमें क्या देती हैं? मोहरे कला में क्या योगदान है कि मोहरे जो हैं हमें लिपि की जानकारी मिलती है। यहाँ कुल 250 से 400 लिपि हैं जो अक्षर के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे चित्रात्मक, इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ, स्क्रिप्ट कहते हैं। सर्वाधिक मोहरे कहाँ पर प्राप्त होती हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। तो यही सब बातें, तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन की बात हो रही कि सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर होती है। तो वृषभ मोहर जो होती है इसका जो सही आंसर होता है वह सेलखड़ी। अभी बात हुई ज़्यादातर वृषभ माने बहुत ज़्यादातर मोहरें किसकी बनी होती हैं सिंधु घाटी के शब्द में, तो वह सेलखड़ी की बनी होती हैं। किसकी? सेलखड़ी की बनी होती हैं। इसका सही आंसर कौन हो गया? ये इसका सही आंसर हो गया, सेलखड़ी की बनी होती हैं। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आगे क्वेश्चन इसका देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सिंधु घाटी से वृषभ मोहर का निर्माण सेलखड़ी से हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मोहर सर्वाधिक एक सिर्फ ऋषभ का अंकन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहर पर पैर के सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी के मोहर मिली। मिट्टी से कितने? 3 मोहर मिली। मोहनजोदड़ो से 1 मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। कुछ मोहरों को कुकुद युक्त बैल, वृषभ और हिरण संयुक्त रूप से देखने को मिलता है। तो हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये किसके बारे में, मोहर के बारे में, कि सिंधु घाटी में कैसे मोहर हैं, वृषभ मोहर हैं और सेलखड़ी की बनी है, और इसमें सर्वाधिक मोहर एक वृषभ सिंगी का अंकन। हड़प्पा में मोहर जो भी बने हैं वो पैर के सांप के दबाए हुए हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त 3 मिट्टी की मोहर भी प्राप्त हुए हैं, मोहर के पशुपति के रूप में हैं। तो ये सब सारी बातों को हम लोग देख पाएँ। आगे देखिए सिंधु घाटी में मोहरें किन आकार मिलती हैं। देखिए मोहरें जो हैं वो आयताकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, आयताकार हैं, यहाँ पे त्रिभुजाकार, गोलाकार, बेलनाकार नहीं, वो आयताकार, वर्गाकार। तो हम लोग इसकी बात करें कि आंसर कौन सा होगा, तो आंसर इसका बी वाला आंसर होगा, मतलब आयताकार। देखिए मोहरें जो होती हैं वो आयताकार भी होती हैं, मोहरें आयताकार भी होती हैं और वर्गा मतलब सभी भुजा बराबर होगा, तो वर्गाकार भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है अभी इसमें, तो ऑप्शन में दिया कौन सा, आयताकार। तो आयताकार क्या होगा, इसका सही आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस बात को समझ पाएँ। इसका सही आंसर कौन होगा, बी इसका सही। बी माने ये, यहाँ पर पहला बी दिया है, यहाँ ए बाद में दे दिया है, ये नहीं होता है, तो गोला नहीं होता है, गोला नहीं होगा, वर्गाकार होता है, आयताकार होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है सिंधु घाटी की मोहरें वर्गाकार, गोल एवं डोलनाकार आकारों से मिलती हैं। सिंधु घाटी की मोहरें आयताकार आकार में मिलती हैं, वर्गाकार, गोल एवं डोलनाकार आकारों में मिलती हैं। सिंधु घाटी की मोहरें मुख्यतः आयताकार के रूप में मिलती हैं। देखिए आयताकार, वर्गाकार, गोल और डोलनाकार भी मिलती हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि मुख्य रूप से कैसा मिलेगा, तो मुख्य रूप से कैसा मिलेगा, सिंधु घाटी से प्राप्त जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं, तो अभी आकार की बात कर रहा है,
तो इसमें देखिए वर्गाकार भी होगा, गोलाकार और डोलनाकार भी आकारों में मिलती हैं। सिंधु घाटी की मोहरें कौन सा है, ये आयताकार आकार में मिलती हैं। तो ये आयताकार आकार में विशेष रूप से मिलती हैं। विशेष रूप में किस रूप में मिलती है, विशेषतः ज़्यादातर विशेष रूप में किस मिलती हैं, वह आयताकार रूप में मिलती हैं। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु उत्पत्ति 1200 से सिलखड़ी से बनाई हुई है। इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सिंधु घाटी की सभ्यता के कांस्य मूर्तियाँ तकनीकी हैं में ढाली जाती, किस में ढाली जाती हैं, मोम से, मोम विधि से ढाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण किस आकार के हैं, कैसा है, तो इसमें जो आंसर है आपका कौन सा, ज्यामितीय आकार के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पा से भारतीय प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किसका बना होता है, पुरुष धड़ किसका बना होता है, तो यहाँ पर पुरुष धड़ जो होता है लाल चूने पत्थर का बना है। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी सामग्री की बनी है। मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी है, तो ये जो बनी है किससे, मृड मूर्ति से बनी है। कौन सा, डी वाला आंसर सही है। आगे देखिए, सिंधु घाटी वास्तुकला, वास्तुकला माने मूर्ति कला, वास्तुकला मतलब वस्तु को बनाना, वस्तु का डिजाइन देना, मूर्ति को बनाना, कृषि सामग्री से बनी है। तो किसकी बनी है, हम लोग किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 में। तो ये जो बनी है पके ईंट की बनी है, पकी हुई ईंट की बनी है। आगे देखिए, धौलावीर एक पुरातात्विक स्थल, धौलावीर जो पुरातात्विक स्थल है वह जो बना है वह किस काल में बना है, किसके काल में बना है, तो धौलावीर जो है, कौन सा, धौलावीर जो है वो पुरातात्विक स्थल है, यह सिंधु घाटी काल के हैं, सिंधु घाटी काल के। धौलावीर पुरातात्विक स्थल की खोज 90-91 में खोजकर्ता आर्यविष्ट हैं। धौलावीर एक कच्छ गुजरात में पड़ता है, कहाँ पर, गुजरात में पड़ता है। तो ये किसके काल में हुआ ये पूछ रहा है, तो सी एक सिंधु घाटी काल में, किस काल में, सिंधु घाटी काल में। आगे देखिएगा, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति के संग्रहालय में स्थित है। डांसिंग गर्ल्स किस संग्रहालय, नामक मूर्ति के संग्रहालय में स्थित है, तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। आगे देखिएगा, सिंधु घाटी से मोहरें बनी हैं, मोहरें जो बनी हैं वह किसकी बनी हैं, मोहरें जो बनी हैं वह किसकी बनी हैं, तो सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें जो बनी हैं वह किसकी बनी हैं, तो यहाँ पर मिट्टी की बनी है। सिंधु घाटी की जो मोहरें बनी हो किसकी, मिट्टी के बनी। आगे कह रहा है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन सा भैया, दयाराम साहनी। आगे देखिए, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता का चित्र उल्लेख है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता का चित्र उल्लेख है। अग्नि देवता का चित्र क्या है, उल्लेख है, इसमें क्या है, ऋग्वेद। कौन सा सही है इसमें, ऋग्वेद इसका सही आंसर है। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या कहेंगे, 59। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है, सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है, तो सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है, इसका सही आंसर कौन होगा, खजुराहो। नहीं, सबसे प्राचीन केंद्र कौन होगा, इसका सिंधु घाटी है, खजुराहो से पहले तो सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब कौन सा उसका सी आंसर सही है। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या कहेंगे, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में स्थित है, कहाँ पर, गुजरात में। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है, कौन सा पुरातात्विक संबंधित है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन होगा, इसका सही आंसर कौन होगा, किसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर कौन होगा, राखाल दास
राखाल दास। तो राखाल दास बंदोपाध्याय। तो इसमें सही आंसर कौन हो गया? इसका बी इसका सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे। दजला फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता है। पनपी सभ्यता है वो कौन सा है इसमें से? मेसोपोटामिया। डी इसका क्या है? सही आंसर है। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो इसमें देखेंगे गिरिनगर। कौन सा? गिरिनगर। गिरिनगर क्या है? हड़प्पा संस्कृति के नहीं है। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है भाई? भारत में स्थित है। गुजरात में है तो भारत में, गुजरात भारत में है तो कहाँ पर है? भारत इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कितने की संज्ञा दी जा सकती है? इसका सही आंसर कितने हैं? इसका सही 6 आंसर क्या है? 6। देखिए, सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित नगरों की संख्या कितने हैं? 6 हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थे। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि। इसके अवधि देखिए कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारित एक भी सामान्य तिथि नहीं है। विभिन्न विद्वानों की इसके काल को निर्धारित कर अलग अलग किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 32 से 27 के बीच, अर्नेस्ट माइके के अनुसार 27 से 17, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण 25 से लेकर के 17 इससे ज्ञात हुआ। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सीलें। सीले माने मोहर। देखिए दूसरा नाम दे दिया। सील भी कहते हैं, मोहर भी कहते हैं और ताबीज भी कहते हैं। सीले किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो सीले जो हैं मतलब ताबीज़ें जो हैं मतलब मोहरें जो हैं वो किससे बनाई गई हैं? यहाँ पर के टेराकोटा। कौन सा भैया? टेराकोटा। टेराकोटा से बनाई गई हैं। अगला देखिए, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? नगरीय सभ्यता का उदाहरण जो मिलता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? यह सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। आगे, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? धातु की जो मूर्ति है वह किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो इसका सिंधु सभ्यता से क्या होता है? धातु की मूर्ति प्राप्त होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 81। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धर बना है लाल चूने पत्थर का। लाल चूने पत्थर का। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ये लाल चूने पत्थर के। किसके भैया? लाल चूने पत्थर के बना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता आलमगीरपुर से दिखाई देती है? आलमगीरपुर से दिखाई देती है। इसका सही आंसर कौन सा है? हड़प्पा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 83 किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर किस स्थान पर पंछी का पिंजरा पाया गया था? हड़प्पा, चंदोदयो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था। किस शहर में सूती कपड़े के टुकड़े मिले थे? तो हड़प्पा में मिले थे। आगे देखिएगा, विभाजित बालों के बीच महिलाओं के द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो किसका योगदान है इसमें से? आंसर हड़प्पा परंपरा। आगे देखिए, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश से संबंधित है? भारत से है कि पाकिस्तान से है कि किससे है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन किससे है? पाकिस्तान से है। आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे मुख्य जो विशेषता थी वह कौन सा दिया गया है कि पहला कांस्य मूर्तियाँ, दूसरा दिया गया कौन सा? नगर नियोजन और टेराकोटा खिलौना, महान स्नान। तो यहाँ पर देखिए जी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है
वह लोग समूह में रहना शुरू कर दिए थे, मतलब नगर को बनाना शुरू कर दिए थे, बस्तियां बनाना शुरू कर दिए थे। इसका सही आंसर कौन होगा? बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हड़प्पा का संबंध किससे है? भाई हड़प्पा का जो संबंध है वह किससे है? हड़प्पा का संबंध है वैली से है, घाटी से है, इंडस वैली से, इंडस वैली से है। तो वैली माने होता है घाटी, इंडस माने होता है सिंधु, इंडस माने सिंधु, तो सिंधु घाटी से है, सिंधु घाटी से है। इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी से है। आगे देखिए, दिया है क्वेश्चन अगला कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्य किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन है वो किस रंग के प्रयोग हुआ? लाल रंग का प्रयोग हुआ था। आगे देखिएगा, मोहन क्या बोल रहा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे की आकृतियों को दर्शाती है। तो हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरे हैं वह किसको दर्शाती हैं? इसका सही आंसर कौन होगा? पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसका 91। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हो गया? बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हो गया? तो कितनी बार? 7 बार मोहनजोदड़ो क्या हो गया था? नष्ट हो गया। आगे कह रहा है, मोहनजोदड़ो पर पाए गए पुजारी राजा वच किस से बना दिए गए विकल्पों में पहचान कीजिए। दिए गए विकल्पों में पहचान कीजिए। पीतल, सेलखड़ी पत्थर, ब्लैक स्टेटाइट, सफ़ेद क्ले। ये किसके बने हैं? सेलखड़ी पत्थर। तो इसमें सही आंसर कौन होगा? सेलखड़ी पत्थर। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, कांस्य नृत्य लड़की मूर्तिकला कहाँ से पाई गई थी? यह लोथल, हड़प्पा, जान्हू-दारो, मोहनजोदड़ो। इसमें से ये कह रहा है कांस्य नृत्य लड़की मूर्ति कहाँ पर पाई गई थी? इसका सही आंसर कौन है? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। आगे कह रहा है 94, मोहनजोदड़ो में खोजी जाने वाली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति को कहाँ संरक्षित दिया गया है? विकल्पों में पहचानिए। तो कहाँ पर सुरक्षित कर दिया गया है? इसमें से पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे देखिए, दुसाला ओढ़े। आगे क्वेश्चन है, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो आंसर कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी प्रतिमा है वह किसका? कांसा के बने हैं। कांसा मतलब सी वाला आंसर इसका सही है। आगे देखिएगा 97, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी है? यह जो बनी है नर्तकी की मूर्ति जो बनी है वह मोहनजोदड़ो से किससे? मोहनजोदड़ो से। आगे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 98, धातु से बनी नृत्य करती नर्तकी मूर्ति की खोज हुई कब हुई? यह हुई कितने कब? 98 कब हुई? नर्तकी धातु की बनी नृत्य करती नर्तकी मूर्ति की खोज हुई मोहनजोदड़ो से। नीचे दिया है कि सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनमें मोहनजोदड़ो की खुदाई 22 में राम बलास बनर्जी ने करवाई। यह कांस्य से निर्मित नर्तकी से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो की अवधि की नर्तकी की मूर्ति के माध्यम से क्या है? नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? ये मतलब किसका बना है? तो यह किसका बना है? कांसा का, पत्थर का, लकड़ी का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो इसके बना है कांसा का बना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी है? तो ये किसकी माध्यम से बनी है? नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी है?
तो ये धातु की बनी है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाएँ, इसको पूरे क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को कर पाएँ। इस तरह से हम लोग डेली क्वेश्चन करते रहेंगे और इसके बाद ये टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। एक नई टॉपिक के साथ एक नई टॉपिक के साथ कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह से कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। और एक बात करते हैं, यदि हम आप लोग को ये समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।